दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों साइंस के प्रैक्टिस बैच में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 21 को। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर ले। देखिए, बैच ज्वाइन करने का कोई चार्ज मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। और प्रैक्टिस बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपकी परीक्षा में कुल मिला जुला करके 3 तरह के प्रश्न आते हैं। या तो प्रश्न करंट अफेयर का होगा, या तो प्रश्न जीके जीएस का होगा, और या तो प्रश्न आपके साइंस विषय का होगा। तो इस तीनों तरह की सीरीज हम लोग चलाते हैं दोस्तों। सुबह के 5 बजे आप करंट अफेयर का सेशन देख सकते हैं, शाम को 5 बजे साइंस की एक क्लास देख सकते हैं, और रात में 9 बजे भी आप तैयार रहिएगा। उसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराए जाते हैं। प्रैक्टिस करते क्यों है, प्रैक्टिस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आप ये समझिए। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे तो आपको लगेगा कि सर ये हमारे सिलेबस से मैच ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जब किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप पढ़ते हैं पूरी किताब को, या आपको जो भी टीचर टीच करता है आप उनकी सारी बातों को पढ़ते चलते हो, लेकिन गारंटी किस बात का है कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है या जो कुछ आपकी किताबों में है वो आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा? ऐसा कुछ है तो नहीं ना। और यही रीजन है कि जो चीजें आप नहीं पढ़े होते हो, कई बार परीक्षा में उस चीज से बाहर भी जाकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर अगर आपको चीजें पढ़ाई भी गई हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड में पढ़ाया गया है, यानी विस्तार से पढ़ाया गया है। ऐसे में कहां से प्रश्न बन सकता है वो आपको ध्यान नहीं आ पाता है। तो यहां पर प्रैक्टिस बैच में हम यही सब करते हैं। जैसे आप इसी प्रश्न को ले लो, आज स्पेशली जो ये मैं सीरीज साइंस की लाया हूं, इसमें मैं स्पेशली साइंस के जितने भी फील्ड होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे फील्ड होते हैं। इसे आप पढ़ते हो ना कि पक्षियों के, जैसे ये दे रहा है कि सुमेलित करना, फिलहाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो क्या बताएंगे, बताइए। अब यहां पे आपको मिलान करना है वंशागति से, पर्यावरण से, जीवाश्म से। तो आपको समझना होगा कि पक्षियों से संबंधित विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, कैसे उसको याद किया जाए, तो उसका भी कुछ तरीका होना चाहिए। उसी तरह से वंशागत से संबंधित है जेनेटिक्स, पर्यावरण से संबंधित है इकोलॉजी, और जीवाश्म से संबंधित होता है पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो भाई देखिए, अगर साइंस का, जीके जीएस का और हमारे करंट अफेयर का सीरीज आप ज्वाइन करते हो तो बेशक आपको बहुत मजा आएगा और कुल मिला जुला के परीक्षा की तैयारी अच्छी होगी। मैं भाई इतना जानता हूं। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मैं बार बार आपसे कर रहा हूं। यहां पर दोस्तों अभी तक 2 लाख से ज्यादा प्रश्न मैं यहां पर ऐड कर चुका हूं। कोई बोलने वाली बात नहीं है। जब मेरे प्रश्न 50,000 थे तो मैं वीडियो में 50,000 बोलता था। जब 1 लाख हुआ तो 1 लाख बोलता था। अभी तक 1.5 लाख प्रश्न थे, अब जाकर के 2 लाख प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो आप आइए चैनल पर और देखिए। और सभी तरह के प्रश्न, मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ निःशुल्क है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप इसका भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा कहां पर, वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर, जहां आपको टेस्ट का लिंक मिले और आप आराम से काम से कर सको। चलो, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? लिख रहा है कि मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, या सब्जियों का अध्ययन, या फिर जल संरक्षण। ये हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? याद रखें दोस्तों, अब तो खेती के तमाम तरीके निकल गए। अभी तक खेती होती थी धरती पर, धरातल पर, मिट्टी में खेती होती थी। अब पता है, अब बिना मिट्टी के भी खेती की जाती है। हाँ, आप नहीं देखे हैं क्या? कभी जाकर देखिए दोस्तों, यहां पर बिना मिट्टी के भी खेती की जाती है। ठीक है, याद रखिए, ऐसे पाइप बने होते हैं, उस पाइप में लगा करके दोस्तों खेती की जाती है। ठीक है, आप देखिए एक बार हाइड्रोपोनिक्स, आप डालिए गूगल में, आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। तो याद रखिए दोस्तों, मृदा विहीन जब पादप संवर्धन करते हैं, यानी बिना मिट्टी के जब हम खेती करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स का नाम दिया जाता है। तो यहां पर हाइड्रोपोनिक्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो लिख रहा है कि पादप में कलम लगाना, ये कलम लगाना मतलब क्या होता है? जैसे गुलाब वगैरह अगर आपको लगाना पड़ता है तो आप गुलाब कहीं से जाओ और जहां गुलाब का पौधा हो उसको बीच से कट कर दो, ऐसे सीधा नहीं, इसे तिरछा कट कर दो, और उसको लाके जहां लगा दोगे वहीं से एक नया गुलाब भी पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो कलम लगाना अलग होता है। बाकी सब्जियों का अध्ययन दोस्तों ये कहां करते हैं? तो याद रखिएगा, ओलेरी कल्चर, ये ओलेरी कल्चर से संबंधित है, तो ये अलग तथ्य है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा विहीन पादप संरक्षण, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी पौधे उगाने की एक ऐसी विधि जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, उन्हें बिना भूमि के, बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
देखते हैं, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। बताइए सर्पों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? परीक्षा में आएगा तो क्या बताएंगे? आज हम इसी तरह के प्रश्न देखने वाले हैं स्पेशली, ताकि साइंस में इस तरह के जितने भी प्रश्न आए ये सभी यहीं से आपके पूरे हो जाएं। ठीक है, सर्पों से संबंधित। तो देखिए सर्प ऐसे लिखा जाता है और बड़ा आसान है दोस्तों कि सर्पों से संबंधित चीजों को पढ़ने के लिए सर्पेंटोलॉजी है। क्या है? सर्पेंटो। सर ये तो याद करना बड़ा आसान हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर दिख रहा है सर्प लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, सर्पों के विषय में जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? वो मिलती है सर्पेंटोलॉजी से। उसी तरह से दोस्तों यहां पर दे रहा है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथो, देखिए ऑर्निथोलॉजी जो होता है दोस्तों ये पक्षियों से संबंधित विज्ञान है। चलिए आगे दिखाता हूं आपको, पक्षियों से संबंधित अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? यह ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सर्पों से संबंधित जो होता है उसे सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। अब एक तथ्य यहां पर और याद रखेगा, दो तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं। एक तरफ पूछता है सर्प, दूसरे तरफ पूछ रहा है सरीसृप वर्ग। दो अलग अलग चीजें हैं, सर्प अलग है और रेंगने वाले आप पूछ दिया, रेंगने वाले जैसे सांप भी रेंग कर चलता है, लेकिन अगर स्पेशली आपसे पूछ दिया कि रेंगने वाले जंतुओं का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो वहां पर सर्पेंटोलॉजी हटा करके आप याद रखेगा किसको कर लीजिएगा? हर्पेटोलॉजी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? हर्पेटोलॉजी। इसके अंतर्गत रेंगने वाले या सरीसृप वर्ग के जो जीव जंतु हैं उनका उल्लेख किया जाता है। तो परीक्षा में आपको ध्यान देना है कि कहीं सर्पेंटो दिया है या अलग से दे रहा है, अलग से नाम दे दिया हर्पेटोलॉजी, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। स्पेशली सर्प का पूछा है तो सर्प का सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा, लेकिन और किसी सरीसृप का पूछ दिया, रेंगने वाले जीव जंतुओं का पूछ दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? हर्पेटोलॉजी हो जाएगा। और बाकी जो इक्तियोलॉजी दे रहा था दोस्तों, इसके अंदर एक्टियोलॉजी या एक्टियोलॉजी भी इसको बोला जाता है, इसमें मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो याद रखेगा एक्टियोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एक्टिव भी होंगे। ठीक है, तो एक्टिव से इक्तियो करिएगा, इक्तियोलॉजी। ठीक है, एक्टिवोलॉजी याद रखिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थियों, देखिए अस्थियों से संबंधित एक बीमारी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसको ऑस्टियोपोरोलिसिस हो गया। ठीक है, तो यानी उसकी हड्डियां कमजोर हो गया। तो ये ऑस्टियो जो वर्ड है दोस्तों, ये ऑस्टियो जो वर्ड है हड्डी को बताता है, तो यहां पर याद रखेगा ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगा? ये अस्थियों से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, ओरोलॉजी ने ओलेरी कल्चर दे देता अगर, तो वो सब्जियों से संबंधित हो जाता, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बाकी जियोलॉजी, बायोलॉजी आप सभी को पता होगा। चलिए एक बार फिर से बता दिया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों से हो गया संबंधित। ओरोलॉजी दोस्तों इसमें अध्ययन करते हैं पहाड़ों और पर्वतों का। किसका करते हैं? ओरोलॉजी। ठीक है, ओरोलॉजी क्या करते हैं? जिसका कोई और न छोर, तो ऐसे याद करिए, ठीक है, जिसका कोई और न छोर वो है ओरोलॉजी। अब पर्वत तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा पर्वतों का अध्ययन किया जाता है ओरोलॉजी में। ठीक है, सेरोलॉजी क्या होता है? सेरोलॉजी एक शब्द याद रखिए, सेरो से बना है सीरम। क्या रखेंगे? सेरो से क्या याद रखेंगे? सीरम। सीरम आपको पता होगा दोस्तों, रक्त का सीरम, रुधिर का सीरम, तो याद रखिए इसमें रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ब्लड से संबंधित होता है विज्ञान। ठीक है, सेरोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी तो आप सभी को पता होगा, जियोलॉजी, बायोलॉजी मत भूलिएगा, बायोलॉजी के अंतर्गत जीव जंतु और पादपों का अध्ययन किया जाता है। जबकि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? जियोलॉजी का, तो जियोलॉजी के अंदर पृथ्वी की जो आंतरिक हिस्से होते हैं, जो पृथ्वी के भूगर्भ है, उनका जाकर के अध्ययन किया जाता है। इसमें सियाल हो गया, सीमा हो गया और आपका नीफे हो गया। सियाल मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी वाला क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। जो मेंटल वाला है उसमें सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। जो कोर है उसमें नीफे यानी निकिल और फेरस पाया जाता है। सब पढ़ाया गया है ज्योग्राफी में। ऐसा मत समझिए कि यहां सिर्फ एक विषय चलता है दोस्तों। अभी तक स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय आपको पढ़ा दिए गए, तो जल्दी से आइए और पढ़िए। ठीक है, आगे देखिए पैडोलॉजी। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखिए दो है, एक पैडोलॉजी है, एक पैडागॉगी है। जब आप अभी आपका जब टीटी वगैरह का एग्जाम होता है, आप सब्जेक्ट का नाम सुनते होंगे पैडागॉगी। पैडागॉगी अलग हो जाता है, ये पैडोलॉजी है। पैडोलॉजी, पैडो का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। कहीं भी पैडो देखिएगा ना तो पैडो का मतलब होता है मिट्टी। याद रखेगा, ये मिट्टी से संबंधित अध्ययन करता है, विज्ञान है जिसका नाम है पैडोलॉजी। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, पैडोलॉजी इंपॉर्टेंट है।
पैडालॉजी के अंतर्गत मिट्टी के निर्माण और मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। अच्छा, इसकी संरचनाओं के बारे में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा। इंडियन ज्योग्राफी में जाइए, मिट्टी चैप्टर जाइए, वहां पर मिट्टी के कुल 8 संरचना बता। ये जो जलोढ़ काली सब पढ़ते हैं नहीं, वो अलग से 8 संरचनाएं जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा अभी, ठीक है। और आपके सिविल परीक्षा में उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसका अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहा जाता है। देखिए, वृद्धावस्था, जैसे हर व्यक्ति का वृद्धावस्था आता है, तो वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। कहोगे सर कैसे याद होगा? याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जेरेंटोलॉजी हो जाएगा यहां पर, जेरेंटो, ठीक है, जेरेंटो। अभी कैसे याद रखेंगे दोस्तों, बताइए जल्दी से, कुछ ट्रिक है आपके पास क्या? जेरेंटो यानी जेरे से एक शब्द बना लो, जीरो, ठीक है। अब धीरे धीरे व्यक्ति अगर वृद्ध हो रहा है तो किस तरफ बढ़ रहा है? वो शून्य की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब उसका सब कुछ क्या हो रहा होता है? समाप्त हो रहा होता है। तो ऐसे करके दोस्तों याद रख सकते हैं जेरेंटोलॉजी, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति, अब जैसे मैंने पर्वत का बताया, ओरोलॉजी, ठीक है। अब आपको नहीं आता, जब मैंने बता दिया कि जिसका कोई और न छोड़, तो ओरोलॉजी हो गया। जेरेंटोलॉजी मतलब जो जीरो की तरफ बढ़ रहा हो। सर्पेंटोलॉजी मतलब जो सर्प का अध्ययन है। सरी सर्प का क्या होता है? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए भूल गया, तब अभी मैंने पीछे पढ़ा है ना, हर्पेटोलॉजी कैसे याद रखेंगे? हरपेटो, देखिए हरपेटो लिखा तो ऐसे जाता है, देखिए हरपेटो ऐसे लिखाते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो ऐसे लिख देते हैं साफ साफ, ठीक है, हरपेटो। अच्छा, दोनों को अलग कर लो। हर मतलब सभी के, ठीक है, मतलब हर किसी के भी, जितने भी लोग हैं, ठीक है। पेटो माने पेट। जब कोई हर आदमी पेट के बल रेंग कर चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? हरपेटोलॉजी, हाँ, ठीक है। तो पेट के बल लेट कर कौन चलता है? जो सरीसृप वर्ग होता है या जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं? हो गया, बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूंगा बताने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओंकोलॉजी दोस्तों जो दे रहा है, ये कैंसर से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करता है। किससे? कैंसर से संबंधित। अब देखिए, जैसे इसको कैसे याद रखेंगे, आपको पता होगा दोस्तों, कैंसर के जो वायरस होते हैं, ठीक है, ये बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों? ये बहुत तेज बढ़ते हैं, ठीक है। और कैसे बढ़ते हैं? जैसे अंक बदलता है ना, जैसे अंक बदलता बड़े तेजी से, वैसे ये भी बदलते हैं। तो ओंकोलॉजी याद रखेगा, ये कैंसर से संबंधित विज्ञान है। ओंकोलॉजी, जैसे अंक तेजी से बदलता है वैसे इसमें क्या होता है? अच्छा, कैंसर के वायरस जो होते हैं ये बढ़ते हैं, मतलब इसके अंक बहुत तेजी से बदलते हैं। आज 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, कितना तेजी से बदल जाएंगे आप पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ओंकोलॉजी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्निथोलॉजी मैंने बता दिया, ये पक्षियों से संबंधित विज्ञान है, अर्निथोलॉजी, ठीक है। तो याद रखेगा, पक्षियों से संबंधित विज्ञान है अर्निथो, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अर्निथो कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अर्निथो में थोड़ा सा मैं अगर ध्यान से देखूं, देखो बड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको न दिखे, यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, ये हो गया अर्निथोलॉजी, ठीक है। अर्निथो में काम करो ना, ये नी हटा दो तो आपके सामने मान लो बच गया अर्थ, ठीक है। अर्थ माने क्या होता है? पृथ्वी, यानी ऐसे जीव जो पृथ्वी पर नहीं, मतलब हवा में है। क्या है? मतलब हवा में है। तो अर्निथोलॉजी याद रखेगा, अर्थ पर नहीं है, ठीक है। अर्थ पर नहीं है जो वो पक्षी है, अर्थ पर नहीं है जो वो पक्षी है, ऐसे करके बना लीजिए अर्निथोलॉजी। देखिए, आपको ध्यान देना कि परीक्षा में भूलने ना पाए, ठीक है। मुद्दा इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है वह नहीं, ठीक है। और जेरेंटोलॉजी बता दिया, जो जीरो की तरफ बढ़ रहा हो, मतलब वृद्धावस्था में आ गया हो। ओंकोलॉजी मैंने बता दिया, कैंसर से संबंधित विभाग जो है विज्ञान है। टोरेटोलॉजी क्या होता है दोस्तों? ये कर रहा है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताएं, समानता नहीं, असमानता, जो शारीरिक विकास में असमानताएं आती है उसको टोरेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो टोरेटोलॉजी याद रखेगा। टोरेटो कैसे याद रखेंगे बताइए? टोरेटोलॉजी कैसे याद रखेंगे, ठीक है। टोरेटो कैसे रखेंगे बताइए जल्दी से? टोरेटोलॉजी, ये शरीर में आने वाली असमानताएं होती हैं। अब देखिए, आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, टोरेंटो, नाम सुना है क्या? टोरेंटो का नाम सुना होगा ना। वहां से जाकर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के, ठीक है। और असमान, जिसके अंदर, जिसके आसपास में कोई समानता नहीं होती, सब कुछ वहां मिल जाता है, ठीक है। तो टोरेटो ऐसे एक बना लो, ट्रिक कुछ बना लो ताकि आपको याद रहे, परीक्षा में आए तो क्लिक करना चाहिए दिमाग में। टोरेटोलॉजी का संबंध है ये शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं से। एक बार फिर से दे रहा है कि जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? शिशु से होगा नहीं, महिलाओं से होगा नहीं, त्वचा से होगा नहीं, ये संबंधित है वृद्ध से। ये तो आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी डिटेल दे रहा था क्या? चलो, ये तो सिंपल सा है। आगे दे रहा कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ये वर्मी कल्चर में क्या प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर कहते किसे, पहले ये बताओ। वर्मी कल्चर किसे कहा जाता है?
वर्मी कल्चर। आपको पता है दोस्तों वर्मी कल्चर में होता है केचुए का पालन। क्या होता है? वर्मी कल्चर में होता है केचुए का पालन। आप कहोगे सर केचुआ पालन करने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि केचुआ क्या करता है? ये जैविक खाद बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? जैविक खाद बनाने में मदद करता है। और जैविक खाद ये फसलों के लिए सबसे अच्छा होता है। बताओ अच्छा क्या, रासायनिक खाद अच्छा है या जैविक खाद अच्छा है? आप कहोगे है तो सर जैविक खाद अच्छा। क्यों? अरे जैविक खेती की तरफ भारत बढ़ रहा है। हाँ, ये रासायनिक खाद वाद आने वाले 4-5 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, और नहीं समाप्त हुए तो व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो रोग हो रहा है वो इस रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण हो रहा है। अगर जैविक खादों का प्रयोग किया जाए तो शायद चीजें बनी रहे। इसलिए दोस्तों केचुआ को जो है पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। पर्यावरण का मित्र, ठीक है, पर्यावरण का मित्र। साथ ही साथ जो पर्यावरण का मित्र है वो हमारे किसानों का भी मित्र हो जाता है, तो इसको किसानों का भी मित्र कहा जाता है। ठीक है, और अच्छा ऐसे कैसे होता है दोस्तों? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खेत में जाकर के क्या करता है? छिद्र करता है, और अगर छेद कर देता है तो वो जुताई टाइप जैसे होता है वैसा हो जाता है। क्यों? अच्छा इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन क्या करता है जब छिद्र हो जाता है तो उसी छिद्र में ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैसें जाकर के फंस जाती है और उस मिट्टी में नाइट्रोजन उसको मिल पाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से किसानों का भी मित्र है, पर्यावरण का भी मित्र है। एक और वृक्ष है जिसको पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं, नाम है यूकेलिप्टस। परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। तो वर्मी कल्चर हो गया। वर्मी कल्चर में केचुआ पालन किया जाता है किसानों के द्वारा। ठीक है, और ये कैसा वर्म है? टेप, सिल्क, थ्रेड या अर्थ। याद रखिए केचुआ रहता है जमीन में जाकर खोदता है, जमीन के अंदर, तो ये अर्थवर्म है। अर्थ मतलब भूमि, ठीक है, तो याद रखेगा अर्थवर्म। सिल्क वर्म में क्या हो जाता है दोस्तों? आपने सहतूत के पेड़ पर जो है कीट पालन सुना होगा, रेशम कीट के लिए जो कीड़े पाले जाते हैं तो उनको वो आ जाते हैं सिल्क वर्म में। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर आपका अर्थवर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? देखिए मेरा कोशिश यही होता है, मैं सच में बताऊं, बड़ी ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूं। आप पढ़ते होंगे तो आपको ये बिलीव होगा, जो लगातार देखते होंगे उनको ये पता होगा। ठीक है, अच्छा कई लोग बोलते हैं सर बड़ा डीलिंग करते हैं आप। ठीक है, अरे यार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतनी बातें। अच्छा सोचो हम लोगों का जीवन हो कैसा गया है। पता है सुबह विश्वास नहीं करोगे, जिसकी कसम खाओगे खा लूंगा। ठीक है, सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ। ठीक है, 7 बजे से दिनचर्या शुरू होती है और ये दिनचर्या चलती है रात को 2 बजे तक। हो सकता है आप लोग ना माने, ठीक है, आपको मजाक लगे कि नहीं सर इतना टाइम करना क्या होता है, तो बहुत कुछ करना होता है, बिलीव नहीं करेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस बिल्डिंग में काम करते हैं इस बिल्डिंग से हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। और ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा कई बार हफ्तों तक हो जाता है कि लगातार पूरे सप्ताह ही बाहर ना निकलने का मौका मिला हो। क्यों? क्योंकि सुबह उठना है, ठीक है, यहीं पर रेसिडेंट भी बना हुआ है, ठीक है, तो यहीं पर रहना है और यहीं पर ऑफिस भी बना हुआ, अलग अलग फ्लोर बिल्डिंग ऐसी है, ठीक है, तो अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग काम हो रहे हैं, तो स्टूडियो भी यहीं पर है, तो यहां से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता। क्यों? कभी बाहर जाना ही नहीं पड़ता है। अब कहोगे खाना पीना कैसे होता है? खाने पीने की चीजें एक बार आ जाती हैं, बस जो है सो चल रहा है, ठीक है, तो ये हालात हो गए। और जितने लोग आते हैं, जो हमारे स्टाफ के लोग हैं स्टडी 91 में जो अपना सहयोग दे रहे हैं वो, और जितने भी टीचर हैं उनके साथ ही बस बातें हो पाती हैं, बाकी किसी और का चेहरा भी देखने को नहीं मिलता। तो आपके सामने अगर कैमरे के सामने आना पड़ता है और चीजें पढ़ानी पड़ती है तो किससे जाकर बातें करें? मन में जो उलझने हैं, जो बातें हैं, किससे करें? आपसे ना करेंगे। हाँ, आपको पढ़ा रहे हैं तो किससे करेंगे? आपसे करेंगे। हाँ, ठीक है, इन सब बातों के लिए नाराज वाराज मत हुआ करिए। चलिए देखिए, कह रहा कीट संवर्धन क्या होता है बताइए। कीट संवर्धन, अब नाम से ही लग रहा है कीट माने कीट, संवर्धन माने क्या हो जाता है? उसका पालन पोषण करना, उनकी संख्याओं में वृद्धि कराना, यही तो संवर्धन है, विस्तार करना। तो याद रखिए यहां पर कीटों की वृद्धि करने का विकास किससे संबंधित है? कीट संवर्धन से, संवर्धन से संबंधित होता है। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो आपको परेशान करे। बाकी केचुआ वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा। चलिए विटीकल्चर द्वारा, विटीकल्चर का संबंध किससे? अभी इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने वर्मी कल्चर पढ़ा। वर्मी कल्चर में हम लोगों ने देखा कि केचुआ वर्म होता है, अर्थवर्म होता है, और किसानों का मित्र कहा जाता है, पर्यावरण का मित्र कहा जाता है, ठीक है, और वहां केचुआ पालन किया जाता है। बीटी कल्चर में दोस्तों क्या होता है? केचुए वाला तो क्या हो गया, ये आपका वर्मी कल्चर हो गया। क्या हो गया? वर्मी कल्चर हो गया, ठीक है। सिल्क वाले में सेरी कल्चर हो जाता है, ये तो अलग हो गया, सेरी कल्चर, ठीक है। शहद वाले में एपी कल्चर हो जाता है, ठीक है, एपी हो जाएगा। अंगूर पालन को कहते हैं वीटी कल्चर। क्या कहते हैं? वीटी कल्चर कहते हैं। तो यहां राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती जो होती है उससे संबंधित जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है विटीकल्चर, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, अंगूर उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों के लिए। अब देखिए यहां बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, देखिए कैसे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है सब्जी,
परीक्षा में पूछ सकता है फल, और परीक्षा में पूछ सकता है फूल, और परीक्षा में पूछ सकता है कुछ इस तरह का कुछ अन्य, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह पूछ दिया। अब देखिए अगर सब्जी पूछता है, ठीक है, तो सब्जियों के अध्ययन के लिए होता है ओलेरी कल्चर। क्या होता है? ओलेरी कल्चर, ठीक है, ओलेरी कल्चर। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए ऐसे याद कर लीजिए, मान लीजिए आपके सामने कोई बढ़िया खाना बन गया, ठीक है, अब लोग बोलते हैं ना कि उड़ेल लो मतलब को खा लो भरपेट, जितना जगह सांस लेने का जगह ना बचे, ठीक है, इतना खा पी के रेडी हो जाओ, तो ओलेरी कल्चर याद रखेगा। यहां सब्जियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से फलों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको पोमो कल्चर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पोमो कल्चर कहा जाता है, ठीक है। फलों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमो कल्चर कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे? कोई तरीका, एक तरीका आप बना के बताओ हमको, ठीक है, कमेंट करना आप बना करके कि पोमो कल्चर का क्या हो जाता है? फूट नहीं होता, फूल। अब इसी तरह से फूल है तो फूल का हो जाता है फ्लोरी कल्चर। क्या हो जाता है? फूल का फ्लोरी कल्चर हो जाएगा। फूल माने फ्लावर, ठीक है, अब फ्लावर से बन गया फ्लोरी कल्चर, ठीक है, तो ये फ्लोरी कल्चर हो गया। तो ये जो दोस्तों दे रहा है फ्लोरी, ये हो जाएगा फूल, ये हो जाएगा फल, ये हो जाएगा सब्जी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दो और बचते हैं, हार्टिकल्चर और एक बचता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कृषि से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको एग्रीकल्चर, कृषि में सब कुछ आ जाता है, और हार्टिकल्चर में फल फूल सब्जियां आ जाती हैं एक साथ, ठीक है, फल फूल सब्जियां एक साथ आ जाती है, हार्टिकल्चर उनको कह दिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, बताइए लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे? लेक्सिकोग्राफी कर मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। अभी देखो ये तो अलग हो जाएगा, ठीक है, इसको आइकॉनिक बोलते हैं, यह अलग हो जाता है। और लेक्सिकोग्राफी क्या होता है दोस्तों? ये शब्दकोश के संयोजन से संबंधित होता है। किससे? शब्दकोश के संयोजन से। क्या होता है ना कि देखिए किसी भी भाषा के जो शब्दकोश होते हैं उसके डिजाइन, उसके संयोजन, उसके तरीके, उसकी लिखावट सब कुछ अलग होती है, और उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी याद कैसे करेंगे तो कोशिश करके कुछ याद रखिए, ठीक है, जैसे बड़े स्टाइल में ऐसे लिखा होता है ना लक्स, ठीक है, लक्स, तो याद रखेगा, ऐसे करके कुछ बना लीजिएगा, आपको याद रहे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कोई, अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है और कोई एक ही सुमेलित होगा। पढ़ते हैं, कर लेक्सिकोग्राफी ये शब्दकोश का संकलन, दोस्तों एक वर्ड दे रहा है संकलन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलालॉजी ये डाक टिकट का संग्रह, एंटमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, और आइकनोग्राफी कीट पतंगों का। तो दोस्तों आपको बता दूं ये यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीट पतंगों के अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है एंटमोलॉजी। क्या कहा जाता है? ये कीट पतंग में क्या आ जाएगा? यहां पर हो जाता है एंटमो, ठीक है, एंटमो। अब एंट से याद रखना आंट, आंट माने क्या होता है? चींटी, आंट माने क्या होता है? चींटी, और चींटी भी क्या है? कीट की श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके बना लीजिए, एंटमोलॉजी ये कीट पतंगों से संबंधित होता है, एंटमोलॉजी की उसको यहां होना चाहिए, ठीक है। मानव शरीर का अध्ययन ये अलग हो जाएगा, आइकोनोग्राफी ये तो अलग हो जाएगा, आइकोनोग्राफी में वही चित्र वगैरह का अध्ययन किया जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा लेक्सिकोग्राफी। क्यों? क्योंकि शब्दकोश का संकलन, उसका डिजाइन, उसका जो भी है, ठीक है, उसके आकार प्रकार, ठीक है, वो सब कुछ क्या आ जाएगा? लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी अगर फिलालॉजी की बात करें तो इसमें भाषा की संरचना और विकास से संबंधित होता है फिलालॉजी, एंटमोलॉजी कीटों से, और आइकोनोग्राफी मैंने बताया कि जो आप डिजाइन वगैरह बनाए थे चित्रकला वगैरह की, ठीक है, चित्रकारी कर रहे थे, उसमें जो आइकॉन बोलते हैं ना, आइकॉन जो इस्तेमाल करते हैं उसी से बना आइकोनोलॉजी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अलग हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, पहला वाला ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। पढ़ते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर में दोस्तों मधुमक्खी पालन किया जाता है, ठीक है, शहद की मक्खी मतलब मधुमक्खी, ये तो सही है। सेरीकल्चर से जुड़ा हुआ सिल्क वर्म, यानी यहीं पर दोस्तों क्या होता है? रेशम कीट का पालन किया जाता है, रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन, ठीक है, ये भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा कौन सही नहीं? पीसी कल्चर में दोस्तों लिख रहा है लाख का कीड़ा, लाख का कीड़ा दोस्तों पीसी कल्चर में नहीं होता है। पीसी कल्चर संबंधित है मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से, मछली पालन से संबंधित है क्या? पीसी कल्चर। और हार्टिकल्चर में मैंने बताया फल फूल आ जाता है, तो ये भी सही, यानी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, पीसी कल्चर। इसके अलावा दोस्तों मछली पालन के बारे में एक और शब्द ने पढ़ा था, इक्निथोलॉजी। क्या पढ़ा था? इक्निथोलॉजी, ठीक है, इक्निथोलॉजी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, इक्निथोलॉजी को भी, और किसको याद रखेंगे? पीसी कल्चर को भी याद रखिए, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। मत्स्य पालन में क्या होता है? यहां मछली पालन को बढ़ावा दिया जाता है, और इक्निथोलॉजी में क्या होता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है,
उनके बारे में खोजबीन होता है। तो लॉजी अलग है और कल्चर अलग है। जैसे यहां पर शहद मतलब मधुमक्खियों का पालन किया जाता है शहद की प्राप्ति के लिए, तो एपी कल्चर उसको बोलते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करण निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बता ही दिया हूं आपको, फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, ये भी सही है। आपने देखा होगा, आप किसी भी बीज भंडार चले जाइए, वहां एग्रोनॉमी वर्ड मिल जाएगा। फसल, कोई भी फसल हो, उन सभी के लिए एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन सब का इस्तेमाल होता है। सब्जियों के लिए हार्टिकल्चर नहीं, सब्जियों के लिए हार्टिकल्चर नहीं, सब्जियों के लिए क्या है दोस्तों? ओलेरी कल्चर है। क्या है? ओलेरी कल्चर होता है सब्जियों के लिए। मैंने बताया ना, सब्जी को उड़ेड़ लो, बहुत अच्छा लग रहा है, उड़ेल लो, ठीक है, यानी खा जाओ। और फलों के लिए पोमोलॉजी, ये तो सही है। तो आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। समझ में आ रहा है? एकदम आराम आराम से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम आराम से देखते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें? सेरीकल्चर में। देखिए सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन के लिए जो शहतूत के वृक्ष पर कीट पाले जाते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। यहां पर ये नहीं होगा। टिश्यू कल्चर का संबंधी एपी कल्चर में दोस्तों क्या होता है? मधुमक्खी पालन के संबंधी जानकारी दी गई। क्यों? क्योंकि एपी कल्चर में शहद के बारे में बताएगा और पीसी कल्चर में मछली के बारे में बताएगा, ठीक है। मेरे साथ बोलो, अगर मेरे साथ बोलोगे तो चीजें याद रहेंगी, और ये आपके भले के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किया ना तो आप लाख बार पढ़ ली, जैसे आप पूरी बायोलॉजी पढ़ जाओ, आपको कभी टीचर ये सारी चीजें नहीं बताएगा। और परीक्षा में यहां से प्रश्न आते हैं, आपको पता है। आप ऐसा नहीं कि आप परीक्षा के प्रश्न पत्र देखते नहीं, देखते हैं। और वैसे भी स्टडी 91 हमेशा हर एग्जाम का सबसे पहले सॉल्यूशन भेजता है, और आगे भी जो भी एग्जाम होंगे दोस्तों, उसमें सबसे पहले सॉल्यूशन हमारे द्वारा ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। समय के साथ देखते हैं। करा रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? आगे आपका उत्तर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर हो जाएगा, हार्टिकल्चर में अलग अलग जो आइटम खेती करने के काम आते हैं, और एपीकल्चर में शहद आ जाएगा, ठीक है, मधुमक्खी पालन आ जाएगा। तो यहां याद रखेगा। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पैलियो वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पैलियो वनस्पति में, ठीक है। अब देखिए पैलियो वनस्पति, कभी भी जहां कहीं भी दिया हो पेलियो वनस्पति या पैलियो वनस्पति, तो याद रखेगा दोस्तों, पैलियो माने हो जाता है, आप कह सकते हो पादप। पैलियो माने क्या? इसका एक वर्ड मीनिंग निकाल के समझिए, पादप, ठीक है। अब देखिए दिया था पैलियो वनस्पति, या पैलियो बॉटनी लिख देता है, कभी कभी अंग्रेजी में लिख देता है बॉटनी, और बॉटनी को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो आपका उत्तर क्या बन के आता है? पादप वनस्पति। अभी पादप वनस्पति परीक्षा में पूछता तो ज्यादातर लोग बता देते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे कठिन क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है पैलियो बॉटनी। अब बहुत बड़ा हो गया आपके लिए, लेकिन आपको ध्यान देना कि पैलियो बॉटनी कुछ अलग नहीं है। पैलियो बॉटनी ही क्या है? ये पादप वनस्पति का अध्ययन कराता है। तो यहां पे देखिए दिख रहा है जंतु जीवाश्म नहीं, हमको पादप जीवाश्म या पादप वनस्पतियां चाहिए जिनका अध्ययन इस पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। शैवालों का नहीं, फंफूदों का नहीं। तो आ जाएगा राइट उत्तर, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी इन चारों में से कोई भी नहीं आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। करा कि अच्छा किसे जनक किसे माना जाता है? पैलियो बॉटनी का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर बीरबल साहनी जी, उनको भारत में पैलियो बॉटनी का जनक माना जाता है, ठीक है, बीरबल साहनी जी। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी जो होता है, इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जो कि लाखों वर्षों पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे, और उनकी छाप पत्थरों के चट्टानों पर प्राप्त होती है, और उसके माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये जो जैविक जगत का ज्ञान है, जब इसको मशीनी जगत में उपयोग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लिख रहा है बायोनिक्स बोलते हैं, बायोनोमिक्स बोलते हैं, बायोनॉमी बोलते हैं, और बायोमेट्री नहीं शब्द होता, बायोमेट्री होता है, ठीक है, बायोमेट्री। दोस्तों आपने ज्योमेट्री सुना होगा, पहले एक एक को एलिमिनेट करते हैं। ज्योमेट्री सुना होगा, ज्योमेट्री ज्यामिति आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से बायोमेट्री होता है, ठीक है। तो ये आपके मैथमेटिकल टर्म में इस्तेमाल किया जाता है बायोमेट्री, तो ये यहां पर नहीं होगा। बाकी अब बचता है बायोनॉमी, बायोमिक्स और बायोनिक्स, ठीक है। तो जब कभी जैविक जगत में जो भी चीजें, चाहे उन चीजों का इस्तेमाल अगर आप मशीनी जगत में करते हैं तो उसे नाम दिया जाता है बायोनिक्स का। किसका नाम देते हैं? बायोनिक्स। बायोनॉमिक्स मत बोलिएगा, क्यों नहीं बोलेंगे सुनिए।
करा कि बायोनिक्स में क्या होता है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ जैव तंत्र पर इसका प्रयोग भी देखा जाता है और मशीनी चीजों का इस्तेमाल भी होता है। बायोनोमिक्स जो दे रहा दोस्तों, ये जितने भी जीवधारी हैं, हम आप और पशु पक्षी, ये सब कुछ मिला करके, जीव जंतु मिला करके, ये सभी जीवधारियों के चारों तरफ जो वातावरण है, साथ ही साथ उस वातावरण का अध्ययन किया जाता है, तब आ जाता है बायोनोमिक्स। ठीक है, और बायोनोमी क्या होता है, इसमें जीवन से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है। तो बायोनोमी, नोमी नियम याद रखेगा। और बायोमेट्री ये गणित या आपके सांख्यिकी विषय में जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी याद रखेगा। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, करा जो डिफरेंट प्रकार के कल्चर है भारत में, ठीक है, उनके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स। ठीक है, तो एथिक्स तो दोस्तों आपको सत्य बताता है, एथिक्स का कोई संबंध यहां से नहीं है। बचता है आपका ये बाकी का 3। तो याद रखें दोस्तों, जब कभी हम डिफरेंट टाइप के कल्चर्स का जो है वो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं इथनोलॉजी। क्या बोलते हैं, इथनोलॉजी। मतलब इतना साल से कल्चर चला था, ठीक है, कुछ ऐसे करके याद करिए, इथनोलॉजी। देखिए यहां पर बताया जा रहा है, इथनोलॉजी का विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक यानी कंपैरिजन करके जब उसका अध्ययन करते हैं, तब उसको कहते हैं इथनोलॉजी। इथनोग्राफी में क्या होता है दोस्तों, ये किसी विशिष्ट प्रकार की संस्कृति का अध्ययन इसके अंतर्गत भी आता है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन नहीं। जब तुलनात्मक अध्ययन में आएंगे तो इथनोलॉजी आ जाएंगे, जब पर्टिकुलर किसी का करेंगे तो इथनोग्राफी आ जाएंगे। और इथोलॉजी करा मानव और जीव जंतुओं के व्यवहार का जब अध्ययन करते तब उसे इथोलॉजी कहा जाता है। और एथिक्स में जो नैतिक आचरण है, कर्तव्य हैं, उनके बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, बताइए। कौन मानव के या समुदाय, कौन सा विषय जनसंख्या व मानव के समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है, कह रहा पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान दोस्तों ये तो अलग हो जाएगा, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सुना होगा, वो यहां से कोई मैच नहीं करता। अनुवांशिक में ये तो जेनेटिक्स के बारे में बता रहा है, यहां पर जननांकी कर दीजिए, ठीक है, जननांकी। ठीक है, जननांकी का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत दोस्तों, जब हम बहुत डिटेल में जाकर के पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं और उस पॉपुलेशन के माध्यम से बहुत कुछ डाइवर्सिफाई करते हैं, तब उस अध्ययन को जननांकी अध्ययन कहा जाता है या जननांकी विषय दिया जाता है। तो जननांकी यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसमें बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन, जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, ठीक है, लिंग परिवर्तन हो, तमाम चीजें हैं, ठीक है, तो वो सब पता किया जाता है। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों इससे संबंधित जननांकी हो तो गया। पारिस्थितिक विज्ञान में दोस्तों क्या होता है, ये तो जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब हम जो है इसके अंतर्गत करते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत। अनुवांशिक में जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं, और वायरस तो ये वायरस जो है विषाणुओं से संबंधित है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, मैंने पहले कहा दिया, कीट को बोलते हैं एंटमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटमोलॉजी बोलते हैं। बाकी एक्थियोलॉजी मैंने बता दिया था, ये मछली से संबंधित है, ठीक है। और पैरासिटोलॉजी, पैरासीटामॉल से आप याद कर लीजिएगा, पैरासीटामॉल से कैसे इसमें परजीवों का अध्ययन किया जाता है। और मेलेकोलॉजी में आप जानते हो कि जो मोलस्का संघ के जीव जंतु होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनके खोलों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेलेकोलॉजी, ठीक है। और बाकी एंटमोलॉजी एक कीटों का अध्ययन। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, करा फ्रोनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और पैलिनोलॉजी। बड़ा खतरनाक दे दिया है, इसके पहले फ्लोरो को फ्लोरिकल्चर कहा जाता था, और यहां हो जाएगा एंथोलॉजी, ये भी याद रखेगा, एंथोलॉजी। इसमें फूलों का भी अध्ययन होता है। जो एग्रो दे रहा है, तो एग्रो माने हो जाता है आपका किसी भी तरह का खेती वाला आइटम हो गया, तो घास से संबंधित होता है एग्रो, ठीक है, इसको याद रखेगा। फ्रेनोलॉजी दोस्तों ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन करता है। और पैलिनोलॉजी ये विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करता है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए जो पहला आपका क्वेश्चन लगा, पक्षी से संबंधित होगा अर्निथोलॉजी, वंशागति से यानी जेनेटिक्स, पर्यावरण का इकोलॉजी और जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी। तो बन गया 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन देख लो, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मजा आया, मजा आया कि नहीं? अच्छा, पैसे वसूल पढ़ाई चल रहा है कि नहीं? हाँ, देखिए आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर आपको लगता है स्टडी 91 आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो निवेदन खाली इतना है, आप माउथ पब्लिसिटी करो, लोगों को जोड़ो, और चैनल पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं, ठीक है, इन सब के बारे में लोगों से बताइए।
और साथ ही साथ दोस्तों जो एडवर्टीजमेंट है उसे भी देखिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन देखने की कोशिश करिए, क्योंकि सिस्टम अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और अगर आप सभी का सहयोग नहीं मिलेगा तो कैसे चल पाएगा। आज ही दोस्तों बहुत खुशी की बात है और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आज हमारा जो है 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर दोस्तों पूरे हुए हैं और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपने अपना लाड प्यार दिया, आपने समझा, इस चैनल को अपना समझा, अपना विश्वास बनाया और तब जा करके मुकाम हासिल हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा आपका सहयोग है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कहाँ तक चल पाएगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो सिर्फ पढ़ाना जानता हूँ। आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, भांपते हैं और तब लगता है आपको कि नहीं इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए, तब जो है अपना आप लाड प्यार देते हैं। बड़ा कठिन कार्य होता है, इसीलिए ईमानदारी से कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपकी पढ़ाई से संबंधित की जाए, इधर उधर की कोई बातें न की जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। ठीक है, कि आप लोगों ने अपना इतना लाड प्यार दिया और चैनल को इतना आगे बढ़ाया। आगे कोशिश है कि इसी तरह से आप आगे अपना लाड प्यार देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। कह रहा है जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। कह रहा है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का, या जीवित और मृत दोनों तरह की वनस्पतियों का। तो देखिए वनस्पति तो बोलिएगा मत यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जंतु विज्ञान स्पेशली बोल दिया जंतु, तो जंतु में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और कैसे, तो जो जीवित हैं या जो मृत हैं, इन दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मानिएगा और अरस्तु को जनक कहा जाता है, वो सब भी याद रखेगा, तथ्य हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। निवेदन आप सभी से, अगर आपको लगता है कि वाकई स्टडी 91 आपके लिए मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है और आपके परीक्षा में ज्यादा योगदान दे रहा है, तो दोस्तों इतना कार्य अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।